अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, शरई तौर पर कामिल अबू हासिल करने के बाद हुजूर गौस आजम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिदत में मशगूल हो गए, क्योंकि तजिया और उलूम बातिन रियाजत मुजाहिद के बगैर हासिल नहीं होता। बयान किया जाता है कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े तवील अरसे तक बड़े बड़े सख्त मुजाहिद किए, बेपनाह सख्तियां और मसाब बर्दाश्त किए, अलायक दुनियावी से ताल्लुक कता करके खुदा से लब लगाई और कसरत इबादत और रियाजत से फना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फना लाह की मनाजिल तय की। आपकी रग रग में इश्क इलाही और इश्क रसूल मौजन हो गया। इन मुजाहिदत ने उन्हें अजमत और इस्तिकाम के वाक़यात हम आपके सामने पेश करते हैं। सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह पर बिल्कुल जवानी का आलम था जब आपने रियाजत और मुजाहिदत में कदम रखा और अल्लाह ताला की मारफ की तलाश में इराक के वसी और अरीज बयाबान में रहने लगे। दिन रात पुरखतर मकामा पर फिरते रहते। अगर आज यहाँ हैं तो कल कहीं और हैं। एक दफा आपने खुद फरमाया कि मैं 25 साल तक इराक के मीरान में हूँ और जंगलों में फिरता रहा हूँ, और 40 साल तक मैंने सुबह की नमाज इशा के वजू से पढ़ी है, और 15 साल तक इशा की नमाज पढ़कर एक टांग पर खड़े होकर सुबह तक कुरान मजीद खत्म करता रहा हूँ। मैंने बसा औकात 3 से 40 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए गुजारी हैं। अब्दुल्ला सलम बयान करते हैं कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे एक वाक़या इस तरह सुनाया कि जिस वक्त मैं बगदाद शहर के एक मोहल्ला कुतब सर्क में मुकीम था, तो मेरे ऊपर चंद यौम ऐसे गुजरे कि ना तो मेरे पास खाने की कोई चीज थी और ना कुछ खरीदने की इस्तिता थी। इसी हालत में एक शख्स अचानक मेरे हाथ में कागज की बंधी हुई पुड़िया देकर चल दिया। मैं उसके अंदर बंधी हुई रकम से हलवा पराठा खरीद कर मस्जिद में पहुंच गया और किबला रुख होकर इसमें फिक्र में गर्क हो गया कि उसको खाऊं या ना खाऊं। इसी हालत में मस्जिद की दीवार में रखे हुए कागज पर मेरी नजर पड़ी, तो मैंने उठाकर उसको पढ़ा तो उसमें यह लिखा हुआ था, हमने कमजोर मोमिनीन के लिए रिज्क की ख्वाहिश पैदा की ताकि वो बंदगी के लिए उसके जरिए को बत हासिल कर सके। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस तहरीर को देखकर मैंने अपना रुमाल उठाया और खाना वहीं छोड़कर 2 रकात नमाज अदा करके मस्जिद से निकल गया। शेख अबू सऊद अहमद बिन अबी बकर रेमी का बयान है कि मैंने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हुए सुना कि मैं 25 साल तक इराक के जंगलों और बीरान में घूमता रहा। ना मैं खल खुदा को पहचानता था और ना ही लोग मुझे पहचानते थे। मर्दान गैब और जिन्नात के गिरोह मेरे पास आते थे। मैं उन्हें अल्लाह का रास्ता बताता था। पहले जब मैं इराक में दाखिल हुआ था तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मुझसे मिले और कहने लगे कि मेरी बात पर अमल करना। फिर मुझे एक जगह बैठने का इशारा करके गायब हो गए। 3 साल तक हर साल एक बार आते और मुझे कह जाते कि अपनी जगह पर बैठे रहना यहाँ तक कि मैं वापस आऊं। इस दौरान दुनिया की ख्वाहिश और जबो जीनत की इसिया कई सूरतों में मेरे पास आती, मगर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से मुझे बचाए रखा। सियानो फना सूरतें बनाकर मेरे मुकाबले के लिए आते, मगर अल्लाह ताला मुझे उन पर गालिब कर देता था। बाज औकात मेरा नफ्स मुतसकल होकर मेरे सामने आ जाता, कभी अपनी पसंदीदा चीज के हुसूल के लिए आजी और जारी का रास्ता इख्तियार करता और कभी मुझसे मुकाबला करता, मगर हर दफा अल्लाह ताला मुझे उस पर गलबा अता फरमा देता। मैंने अपने नफ्स को इब्तिदा हाल में सिर्फ मुजाहिद से ही काबू नहीं किया, बल्कि मैंने उसे गर्दन से पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों में उसे दबोच लिया। मैं एक जमाने तक खंड रात में अपने नफ्स को ताबे करने की मुजाहिदत करता रहा। इस दौरान 1 साल बेकार और रद्दी चीजें खाकर गुजारता रहा और दूसरे साल कुछ खाता पीता नहीं था और ना ही आराम करता था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफा मैं सख्त सर्दी के आयाम में ईवान किस्रा में सो रहा था कि मुझ पर गुस्ल वाजिब हो गया। मैं उठकर दरिया पर गया और गुस्ल किया, फिर आकर सोया तो दोबारा तलाम हो गया। अलगर उस रात 40 बार मुझे तलाम हुआ और 40 बार ही मैंने दरिया पर तहर की। आखिर में नींद के डर से ईवान के ऊपर चढ़ गया। कई साल तक मैं करक के वीरान में कुछ खाए पिए बगैर मुकीम रहा। इस दौरान मैं कुब्बत लाइम के तौर पर बरबी नाम की घास पर गुजारा करता रहा। उन दिनों हर साल मेरे पास एक शख्स उन्हीं जुब्बा लाया करता था। मैंने 1000 तरीके से तुम्हारी दुनिया से राहत हासिल करने की कोशिश की, मगर उस वक्त मेरी पहचान ही गूंगापन, बेवकूफ़ी और दीवानगी थी। मैं कांटों में नंगे पांव चला करता था। जिस राह से मुझे डराया जाता मैं हमेशा वही राह इख्तियार करता था, ताकि मेरा नफ्स अपने इरादे में कभी मुझ पर गालिब ना हो और ना ही कभी किसी दुनियावी जीनत ने मुझे अपनी तरफ खींचा। रावी ने अर्ज किया कि जब आप छोटे थे तब भी मैं
आपने फरमाया, हाँ। तब भी एक मरतबा सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रियाजत और मुजाहिदत के आगाज में मेरी दस्तनूर का अजीब माजरा था। कई दफा मैं अपने आप से बेखबर हो जाता था और कुछ मालूम नहीं होता था कि कहाँ फिर रहा हूँ। जब होश आता तो अपने आप को किसी दूर दराज जगह पर पाता। एक दफा बगदाद के करीब एक सहरा में मुझ पर इसी किस्म की कैफियत तारी हुई और मैं बेखबर के आलम में एक अरसे तक तेज दौड़ता रहा। जब होश में आया तो अपने आप को सतर के नबाह में पाया, जो बगदाद से 12 दिन की मुसाफत पर है। मैं अपनी हालत पर ताज्जुब कर रहा था कि एक औरत मेरे पास से गुजरी और कहने लगी कि तुम शेख अब्दुल कादिर होकर अपनी हालत पर मुताज हो। सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फरमाया कि जब पहल मैंने इराक के बियाबान में कदम रखा तो मेरी मुलाकात एक नूरानी सूरत शख्स से हुई जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस शख्स में एक अजीब तरह की कशिश थी और मेरी फरासत बादनी कहती थी कि यह शख्स रिजाल उल गैब में से है। उस शख्स ने मुझे कहा कि क्या तू मेरे साथ रहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। जवाब दिया तो उस शख्स ने कहा कि फिर अहद करो कि मेरी मुखालफत नहीं करोगे और जो मैं कहूंगा उसी पर अमल करोगे, यानी हर मामले में बिला सोचे समझे मेरी इता करोगे। मैंने कहा बेहतर, मैं तुम्हारी मुखालफत ना करने और तेरा कहा मानने का अहद करता हूँ। अब उस शख्स ने कहा कि अच्छा तो फिर इसी जगह बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे पास वापस ना आऊं। तुम यहाँ से कहीं ना जाना, यह कहकर वो चला गया और मैं वहां बैठकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया। अब वो शख्स फिर आया, एक साथ मेरे पास बैठा और फिर उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि जब तक मैं फिर तेरे पास ना आऊं यहीं बैठा रहे। यह कहकर वो चला गया और मैं वहीं बैठ गया। 1 साल बाद वो फिर आया, थोड़ी देर बैठा और फिर मुझे वहीं बैठे रहने की तलकीन करके चला गया। जब 3रा साल भी गुजर गया तो वो शख्स फिर नमूदार हुआ। उसके पास रोटी और दूध था। अब उसने कहा कि तुम तो अपने वादे के बड़े पक्के निकले हो, मैं तुझे दावत देता हूँ। मेरा नाम खिज्र है, मुझे हुक्म हुआ है कि रोटी और दूध तेरे साथ खाऊं। चुनांचे हम दोनों ने मिलकर रोटी और दूध खाया। जिन लोगों में हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या बयान किया तो उन्होंने आपसे पूछा, आप उन 3 सालों में क्या खाते थे? तो इस पर सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं मुबा चीजों से अपनी गुजर औकात कर लेता था। शेख आरिफ अबू अमर रेफली का बयान है कि मैंने सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी से सुना, आपने फरमाया कि मैं रात दिन वीरान में मुकीम रहता और बगदाद में मुश्किल रियायश इख्तियार नहीं करता था। सियान खौफनाक सूरतों में मुख्तलिफ किस्म के हथियार लेकर मेरे पास आते। यह गिरोह दर गिरोह प्यादा और सवार होते, मेरे साथ मुकाबला करते और मुझ पर आग के शोले फेंकते। मैं अपने दिल में इत्मीनान और सुकून महसूस करता, किसी किस्म की बेचैनी ना होती। मुझे अपने बातिन से आवाज आती, ए अब्दुल कादिर, हमने तुझे साबित कदम कर दिया है और अपनी इमदाद तेरे सामने हाल कर दी है। यह लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर मेरे उठने की देर होती कि यह सारे सियानों भाग जाते। अलबत्ता एक शैतान अकेला मेरे पास आता और मुझे कहता, यहाँ से चले जाओ वरना मैं यह कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर वो मुझे डराता मैं उसे तमाचा मारता और वो भाग जाता। मैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अली अजीम पढ़ता तो वो मेरे सामने जल जाता था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा एक निहायत बदसूरत शख्स मेरे पास आया। उससे बदबू आ रही थी। कहने लगा, मैं इब्लीस हूँ, तेरी खिदमत के लिए तेरे पास आया हूँ। तूने मुझे बहुत थका दिया और मेरे चेले चाटों को अजीज कर दिया। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा कि तू चला जा, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। इसी दौरान ऊपर से एक हाथ नमूद हुआ जो उसके बेजे पर पड़ा और वो जमीन में धंस गया। फिर दोबारा आग का शोला लिए हुए मेरे पास आया और मेरा मुकाबला करने लगा। अचानक एक मर्द डाटा लगाए हुए कमीज रंग के घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आया। उसने मुझे एक तलवार दी और एड़ियों के बल पर पीछे से हट गया। अब की बार मैंने उस शैतान को देखा कि दूर बैठा रो रहा है और अपने सर पर खाक डाल रहा है। साथ ही साथ यह भी कहता है, अब्दुल कादिर, मैं तुझसे नाउम्न हो चुका हूँ। मैंने कहा, ऐलून दूर हो जा, मैं हमेशा तुझसे होशियार रहता हूँ। उसने कहा, मेरे लिए यह ज्यादा सख्ती है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर मुझ पर मुनकसफ हुआ कि मेरे इर्द गिर्द मुझे फंसाने के लिए कई रस्सियां और जाल हैं। मैंने पूछा, यह क्या है? बताया गया कि यह दुनिया के जाल हैं जो तुम जैसे लोगों को फंसाने के लिए बिछाए जाते हैं। मैं 1 साल तक उनके पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मैंने देखा कि कई किस्म की रस्सियां हैं जो मेरे साथ वाबस्ता हो रही हैं। मैंने पूछा, यह क्या है? मुझे बताया गया कि यह लोगों के असबाब हैं जो तुझसे वाबस्ता है। मैंने साल भर इस काम में तवज्जो दी और वो सारी रस्सियां
कट गईं। फिर मुझे अपने बातिन का कश्फ अता किया गया। मैंने देखा कि मेरा दिल कई अलायक से मुतालिक हो रहा है। मैंने पूछा यह क्या है? मुझे बताया गया कि यह तेरे इरादे और इख्तियार है। मैंने साल भर इनके सिलसिले में मुजाहिद किया तो वो सब खत्म हो गए और मेरा कल्ब उनसे आजाद हो गया। इसके बाद मुझे अपने नफ्स का कश्फ हुआ तो मैंने देखा कि उसकी बीमारियां बाकी हैं और उसकी हवा और हवा जिंदा है और उसका शैतान बागी और सरकस है। 1 साल तक मैंने इस सिलसिले में कोशिश की तो नफ्स की बीमारियां जायल हो गई, ख्वाहिश मर गई और उसका शैतान मुती हो गया। अब सारा अमर अल्लाह के लिए हो गया और मैं तन्हा बाकी रह गया। सारा वजूद मेरे पीछे है और मेरी रिसाई अभी तक मतलूब तक नहीं हुई। इसके बाद मैं तबक के दरवाजे पर गया ताकि उस रास्ते से अपनी मतलूब का पता हासिल करूं। वहां मैंने हुजूम देखा तो आगे गुजर गया। फिर मैं शुक्र के दरवाजे पर गया कि शायद यहाँ से महबूब का कोई निशान मिले, तो यहाँ भी बहुत भीड़ थी। अब मैं बाबे गिना की तरफ चला गया मगर वहां भी अदम था। इसके बाद मैं कुर्ब की दहलीज पर पहुंचा कि शायद यहाँ महबूब हकीकी का वस्ल मिले, मगर यहाँ भी भीड़ की वही सूरत थी। फिर मैं बाबे मुसाहिद पर गया कि यहाँ से अपना मतलूब हासिल करूं, मगर हुजूम की वजह से ना उम्मीदी हुई। बिलखिरिया यहाँ मैंने हर वो खुशी देखी जो छोड़ आया था। यहाँ मेरे लिए गैबी खजानों के दरवाजे खोल दिए गए। मुझे अजीम एजाज से सरफराज किया गया। गनाए सरमदी और आजादी कामिल की नेमतें अता की गईं। अपने बका के तसव्वुर को मिटा दिया गया। बसरी सिफात मंसूख हो गई और वजूद हकीकी अता हुआ। शेख उस्मान हैरी कहते हैं कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताया कि मुजाहिदत के दौरान मुझ पर अजीबो गरीब कैफियत तारी हुई। कभी मुझे बातिन और नफ्स का मुशाहिदा कराया गया और कभी मुझे फक्र गना और शुक्र और तवक्क के दरवाजे से गुजारा गया। जब मुझे बातिन का मुशाहिदा कराया गया तो उसको बहुत से अलायक से मुलस पाया। मुझे बताया गया कि यह मेरे इख्तियार और इरादे हैं। मैंने 1 साल तक उन्हें खिलाफ मुजाहिद किया, हत्ता की यह सब रिश्ते मुनक़ता हो गए। फिर मुझे अपने नफ्स का मुशाहिदा कराया गया। मैंने उसमें और भी कई अमराज देखे। साल भर तक मैंने उनके खिलाफ जंग की, हत्ता की यह अमराज जड़ से उखड़ गए और मेरा नफ्स ताबे इलाही हो गया। इसके बाद मैं तवक्कुल कर निकल गया। फिर सुगर के दरवाजे पर आया तो वहां भी यही हाल था। मैं उसमें से भी गुजर गया। फिर गनाव मुसाहिद के दरवाजों पर आया तो उन्हें बिल्कुल खाली पाया। अंदर दाखिल हुआ तो वहां रूहानी खजाने की इंतहा नहीं थी। उनमें मुझे हकीकी गना, इज्जत और मुसरत मैसर हुई। मेरी बस्ती में इंकलाब पैदा हो गया और मुझे वजूद सानी अता हुआ। एक दफा मुझ पर एक अजीब बजदा कैफियत तारी हुई। मैंने बेख्तियार एक हल्ला चीख मारी। कुछ सहराई राजन मेरे करीब खैमजन थे। वो घबरा गए कि शायद हुकूमत की फौज आ गई है। भागते हुए मेरे पास से गुजरे तो मुझे बेहोश पड़ा पाया। कहने लगे, ओहो यह तो अब्दुल कादिर दीवाना है। इस अल्लाह के बंदे ने हमें खामखा डरा दिया। एक मर्तबा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा देते हुए फरमाया कि मैं 11 साल तक बुर्ज में मुकीम रहा हूँ और मेरे उस तवील कयाम के बायस ही लोग उसे अजमी बुर्ज कहने लगे। मैं उस बुर्ज में हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहता। मैंने खुदावंद ताला से अहद किया था कि जब तक वो लुकमा मेरे मुंह में नहीं देगा उस वक्त तक मैं नहीं खाऊंगा और जब तक खुद नहीं पिलाए उस वक्त तक नहीं पीऊंगा। एक बार 40 रोज तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया और 40 दिन के बाद एक शख्स आया और थोड़ा सा खाना मेरे पास रखकर चला गया। करीब था कि मेरा नफ्स उस पर गिर पड़े और मैं वह खाना खा लूं, क्योंकि नाकाबिले बर्दाश्त भूख थी। मैंने कहा कि बल्ला मैंने खुदा से जो अहद किया है उससे नहीं फिरूंगा। उस वक्त मैंने सुना कि मेरे अंदर से कोई फरियाद कर रहा है और बुलंद आवाज से कह रहा है, अलजू यानी भूख। उसी वक्त शेख अबू सईद मखदूम मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने यह आवाज सुनी और फरमाया, अब्दुल कादिर यह आवाज कैसी है? मैंने कहा, ये नफ्स का किलक और इस तरह है, मगर रूह मुसाइद हक में अपने इकरार पर है। उन्होंने कहा कि हमारे घर चलो। यह कहकर वो चले गए और मैंने दिल में कहा कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। इत्तेफाकन उसी वक्त अबुल अब्बास खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि उठो और अबू सईद के पास जाओ। चुनाचे मैंने तामीर इरशाद की। जब मैं उनके मकान पर पहुंचा तो शेख अबू सईद मेरे इंतजार में दरवाजे पर खड़े थे। फरमाने लगे, ए अब्दुल कादिर, क्या मेरा कहना काफी नहीं था कि खिज़र अलैहिस्सलाम के कहने की जरूरत पड़ी? यह कहकर मुझे घर के अंदर ले गए और अपने हाथ से मुझे रोटी खिलाई, यहाँ तक कि मैं खूब सैर हो गया। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे शेख जियाउद्दीन अबू नसर मूसा फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताया कि एक दफा मैं एक बेआबो गया बयावान में रहा था। प्यास से जुबान पर कांटे पड़े हुए थे। उस वक्त मैंने देखा कि बादल का एक टुकड़ा मेरे सर पर नमूद हुआ और उसमें से
टप टप बूंदें गिरने लगी। मुझे मालूम हो गया कि यह बारानी रहमत है। चुनाचे बारिश के इस पानी से मैंने अपनी प्यास बुझाई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर मैंने देखा कि एक अजीमोशान रोशनी नमूद हुई जिससे आसमान के किनारे रोशन हो गए। उसमें एक सूरज नमूद हुई और मुझसे मुखातिब होकर कहा, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ, मैंने तेरे लिए सब चीजें हलाल कर दी हैं। मैंने आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर उसे धुतकार दिया। वो रोशनी फौरन जुल्मत से बदल गई और वो सूरत धुआं बन गई। उस धुएं से मैंने यह आवाज सुनी, ऐ अब्दुल कादिर, खुदा ने तुमको तुम्हारे इल्म तब की बदौलत मेरे मकर से बचा लिया, वरना मैं अपने इस मकर से 70 सूफिया को गुमराह कर चुका हूँ। मैंने कहा, बेशक मेरे मौला करीम का कर्म है जो मेरे सामने हाल है। सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, या हजरत, आपने कैसे जाना कि वो शैतान है? फरमाने लगे उसके यह कहने से कि ऐ अब्दुल कादिर, मैंने हराम चीजें तेरे लिए हलाल कर दी, क्योंकि अल्लाह ताला फास बातों का हुक्म नहीं देता। किताब अज़का उल अबरार में रिवायत है कि एक दफा हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मरतबा मैं मक्का मुकरमा के सफर पर रवाना होकर जब मीनार उम्मुल कारून के पास पहुंचा तो मेरी मुलाकात शेख अदी बिन मुसाफिर से हुई। शेख अदी बिन मुसाफिर वो भी उस दौर के मशहूर औलिया अल्लाह में से थे। उनकी मुतादिद करामात मशहूर हैं। शेख अदी बिन मुसाफिर 467 हिजरी में शाम के एक गांव बैत फार में पैदा हुए। तवील मुजाहिदत के बाद कोहे मकान में गसा गसीन हो गए। 90 साल की उम्र में सन 557 हिजरी में बासिल बहक हुए। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के वक्त शेख अदीब बिन मुसाफिर जवानी के आलम थे। उन्होंने आपसे पूछा कि कहाँ जाने का इरादा है? आपने जवाब में कहा कि हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकरमा जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्या मैं भी इस मुकद्दस सफर में आपकी हमराही इख्तियार कर सकता हूँ? तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, आप मेरे साथ चलें। सरकार बगदाद फरमाते हैं कि आखिर हम दोनों इकट्ठे सफर करने लगे। कुछ दूर थे कि हमें एक नकाब कोस हसीन की मिली। वो मेरे सामने खड़ी हो गई और गौर से मुझे देखते हुए कहने लगी, ऐ खूबरू नौजवान, तू कहाँ का रहने वाला है? मैंने कहा, अर्जगिलान का बासिंदा हूँ जो बिलाद इराक में वाक़ है। कहने लगी, ऐ मर्द खुदा, आज तूने मुझे बहुत थकाया है। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, मैं हस्मी थी कि मुझे हालत कस्बी में मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने तेरे दिल को अपने नूर से भर दिया है और अपने फजल करम से तुझे वो कुछ अता किया है जो किसी दूसरे वली अल्लाह को नहीं दिया। इस मुजाहिद के बाद मेरे दिल ने कहा कि तेरी जियारत करूं, चुनाचे तेरी तलाश ने मुझे थका दिया है। अब मैंने तुझे देखा है तो जी चाहता है कि आज तुम्हारे साथ रहूं और शाम को रोजा तुम्हारे साथ ही इफ्तार करूं। यह बात कहकर वो रास्ते के एक तरफ चलने लगी और हम दूसरी तरफ चलने लगे। जब शाम हुई तो हमारे पास आसमान से एक तवाक्कुलपुर है जिसने मेरी और मेरे मेहमान की इज्जत की। मेरे लिए हर रात 2 रोटियां उतरा करती हैं। आज मेरे मेहमानों की इज्जत के लिए 6 नाजिल हुई। चुनाचे हमने 2 रोटियां और सिरके और सब्जी के साथ खा ली। फिर हम पर 3 कुछ पानी के नाजिल हुए। उनका पानी ऐसा लजीज और शीरी था कि जमीन के पानी को उससे कुछ निस्बत ही नहीं थी। फिर वो आरफा हब्सिया हमसे रुखसत हो गई और हम मंजिल पर मंजिल तय करते हुए मक्का मुकरमा जा पहुंचे। एक दिन हम तवाफ कर रहे थे कि शेख अदी पर अनवार इलाही का नज़ूल हुआ और वो गस खाकर गिर पड़े और ऐसे बेहोश हुए कि उन पर मुर्दा का गुमान होता था। इतने में मैंने देखा कि वही आरफा हसीन मुसाफिर के सर पर खड़ी है और उन्हें बुला बुलाकर कह रही है, जिस अल्लाह ने तुझे मारा है वही तुझे जिंदा करेगा। पाक है वो जात के जिसके नूर जलाल के सामने किसी शय के ठहरने की मजाल नहीं है सिवाय इसके कि वो खुद उसे कायम रखे और कायनात उसके जुहूर से बाद के वक्त कायम नहीं रहती सिवाय इसके कि वो मदद करे। उस रब्बे जलाल के अनवार मुकद्दस ने जहन और दिमाग को मुजम्पल्ली शेख अदी बिन मुसाफिर को होश आ गया और वो उठ खड़े हुए। फिर अल्लाह ताला ने हालत तवाफ में मुझ पर अपने अनवार मुकद्दस नाजिल फरमाए और मैंने हाथों गैबी को यह कहते हुए सुना, ऐ अब्दुल कादिर, तजीद जाहिर तरक कर और तफरीद तौहीद और तजीद तफरी इख्तियार कर। हम तुझे अपने निशानात से अजाबात दिखाएंगे, बस अपनी मुराद को हमारी मुराद से मत मिला। साबित कदम रहे और मेरी रजा के सिवा किसी की रजा ना मांग। तेरे लिए हमारा सहद दामी है। खल्क खुदा की फैज रिसानी के लिए बैठ जा, क्योंकि हमारे कुछ खास बंदे ऐसे हैं जिन्हें हम तेरे वसीले से अपना मुकर्रर बनाएंगे। उस वक्त मुझे उस आरफा हसीन रही थी, ऐ जवाने साले, आज तेरा अजब रुतबा है। मैं देखती हूँ कि तेरे सर पर एक नूरानी सामियाना है और इसके इर्द गिर्द आसमान तक फरिश्तों का हुजूम है और तमाम औलिया अल्लाह की नजरें तुझ पर लगी हुई हैं। यह कहकर वो चली गई और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। ए आरफा हसिया कौन थी उसके मुतालिक तमाम सीरत निगार खामोश है। इतना पता जरूर चलता है कि यह आरफा खास उल खास मुकबला में से थी और सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के शौक दीदार ने उसे
1000 मील के सफर पर मजबूर कर दिया था। शेख अबू अब्दुल्ला नज्जार बयान करते हैं कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे अपने वाक़यात इस तरह बयान फरमाए कि मैं जिस कदर मुस्त बर्दाश्त करता था, अगर वो किसी पहाड़ पर डाल दी जाए तो वो भी पारा पारा हो जाए, और जब वो मशक्कत मेरी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो मैं जमीन पर लेट कर कहता, हर तंगी के साथ आसानी है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। यह कहकर मैं अपने सर को जमीन से उठा लेता तो मेरी कैफियत बदली होती और मुझे सुकून मिल जाता था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं इल्म फिक़्ह हासिल कर रहा था तो शहर की बजाय सहरा और नौ में रातें गुजारता था। अपनी लिबास पहनकर नंगे पांव कांटों पर चला करता था और नहर के किनारे लगे हुए दरख्तों के पत्तों और घास फूस से अपना पेट भर लिया करता था। गर्ज यह कि मेरे मुजाहिदत में कोई सख्त से सख्त चीज भी हायल नहीं होती थी जिससे मैं बासजदा हो जाता। इस तरह सब और रोज मेरे ऊपर गुजारते और मैं चीख मारकर मुंह के बल गिरता। यहाँ तक कि लोग मुझे दीवाना और मरीज समझकर शिफा खानों में पहुंचा देते थे। कभी मेरी यह हालत होती कि जैसे और नहलाने वाले मुझे गुस्ल देने आ चुके हैं, लेकिन फिर यह कैफियत भी मुझसे दूर कर दी जाती थी। शेख अबुल हसन अली करसी और फकीर मोहम्मद बिन उबाद अंसारी का बयान है कि 553 हिजरी में हमारी मौजूदगी में सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत में अर्ज किया गया कि मुजाहिद के आगाज और अंजाम में आपको जो हालात दरपेश आए उनमें से कुछ हमें बयान फरमाएं ताकि हम आपकी पैरवी कर सकें। तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी के चंद असर पढ़े जिनका तर्जुमा यूं है, मैं तो उनका जोया हूँ जो नादिर औसाफ का मालिक है और मेरी निस्बत उस शख्स से है जो लुत्फ और करम का मालिक है। मैं उस साहब के साथ उनके असरार रुमू में हर मायना है मद्दे मुकाबिल हूँ, मगर मुझे उनके बयान करने की ताब नहीं। पहले तो महबूब की पानी मिली हुई शराब भी मुझे मदहोश कर देती थी, मगर आज उसके पास रहकर भी मैं बाहोशो खबास खो बैठता था और अब मैं उसका जलवा हासिल करता हूँ, फिर उसे रुखसत भी करता हूँ। इस पर लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर, हम आपकी तरह रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और आपकी तरह ही इबादत में जद्दोजहद करते हैं, मगर हमें आपके अहवाल का कतरा भी नसीब नहीं होता। इस पर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुमने आमाल में तो मुझसे बराबरी कर ली, क्या इनायत इलाही में भी बराबरी करना चाहते हो? खुदा की कसम, मैंने उस वक्त तक नहीं खाया जब तक मुझे अल्लाह ताला ने अपने हक की कसम देकर खाने के लिए नहीं फरमाया। मैंने उस वक्त तक नहीं आज जब तक मुझे अपनी इज्जत की कसम देकर पीने का अमर नहीं फरमाया गया, और मैंने कोई काम नहीं किया यहाँ तक कि मुझे उसका हुक्म नहीं हुआ। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने अल्लाह ताला से 70 अहद लिए, जिनमें से एक यह था कि मुझे कभी मकर में मुब्तला ना किया जाए, दूसरा यह कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा करने के मरने ना पाए। इसके बाद मैंने बगदाद वापस आकर लोगों को फदन साए शुरू कर दिए, जिसके बाद मैंने मुशाहिदा किया कि हिजाबात उठे और अनवार मेरी जानिब मुतजेस हालत हैं, तो मुझे बताया गया कि उन फतवात पर मुबारक देने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रही हैं। फिर उन अनवार बरक़ात में मजीद इजाफा होता चला गया और मुझ पर खुशी की कैफियत तारी हुई। मैंने देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा रहे हैं और अब्दुल कादिर कहकर मुझे आवाज़ दे रहे हैं। चुनाचे मैं फरते मुसरत से 7 कदम हवा में उड़ता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। जब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लबे दहन लगाया और आप के बाद 3 मरतबा हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लबे दहन लगाया। जब मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह क्यों नहीं किया, तो हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को मलूज़ खातिर रखते हुए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिलत पहनाते हुए फरमाया, यह तेरी विलायत की खिलत है जो औलिया अताब के लिए मखू है। इसके बाद मेरे लिए तकरीर करना आसान हो गया और मैंने खुतबा देना शुरू कर दिया। बाद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मेरे इम्तिहान के लिए तशरीफ़ लाए। जैसा कि वो दूसरे औलिया का इम्तिहान लेते रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपसे ऐसे ही कहूँगा जैसा कि आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आपके अंदर मेरे जैसे सब्र तहल की ताकत नहीं, आप इसराइली हैं और मैं मोहम्मदी हूँ। खबरदार हो जाएं, मैं भी हूँ और आप भी। यह गेंद है और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और यह रहमान और यह मेरा जीन कसा हुआ घोड़ा भी है और मेरी कमान का चिल्ला भी चढ़ा हुआ है और मेरी काट देने वाली तलवार भी है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बाद तबलीग का आगाज अपने शेखे तरीक़त हज़रत अबू सईद मुबारक मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा से हुआ, क्योंकि बयान किया जाता है कि हज़रत काजी अबू सईद मुबारक मखदूम का बगदाद मुक़द्दस में एक बहुत बड़ा मदरसा भी था, जिसमें वो बाज़ो इरशाद के अलावा
गाने उलूम दुनिया को दर्स भी दिया करते थे। काजी साहब को जब आप के रूहानी फजल कमाल और इल्मी इस्तेदाद, सलाहियत और फहम फरासत का अंदाजा वाफ हो गया तो सन 521 हिजरी में आपने अपना मदरसा हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा शेख अब्दुल्ला जबा फरमाते हैं कि मुझे सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि इब्तिदा में मेरे पास 2 या 3 आदमी बैठा करते थे, फिर जब शोहरत हुई तो मेरे पास खलकत का हुजूम आने लगा। उस वक्त मैं बगदाद शरीफ के मोहल्ला हलवा की ईदगाह में बैठा करता था। लोग रात के वक्त मिसल और लाल टीने लेकर आते, फिर इतना इत्मा होने लगा कि यह ईद का भी लोगों के लिए नाकाफी हो गई। इस वजह से बाहर बड़ी ईद का भी मिंबर रखा गया। लोग दूर दराज से कसीर तादाद में घोड़ों, खच्चर, गधों और ऊँटों पर सवार होकर आते और तकरीबन 700,000 का मजमा होता था। आवाम के कसीर तादाद में हाजिर होने की वजह से मदरसा की इमारत की वसत नाकाफी थी। लोग बाहर फासिल के नजदीक सराय के दरवाजे के करीब सड़क पर बैठ जाते। रोज बरोज की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र कुर्ब जवार की मकाना शामिल करके मदरसा आलिया की इमारत को वसी कर दिया गया। उमरा ने मदरसा की वसी तरीन इमारत बनवा देने में जरे कसीर खर्च किया। फुकरा और सफिया ने अपने हाथों से काम किया। अजीम शान मदरसा आम के एसन गिरामी की निस्बत से मदरसा कादरिया के नाम से मशहूर हो गया। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मवा हसना की सूरत बहुत जल्द करीब नज़दीक फैल गई। जब मदरसा की वसी और अरीज इमारत भी लोगों के बेपनाह हुजूम का अहाता न कर सकती थी और आम का मिंबर शहर से बाहर ईदगाह के वसी मैदान में रखा जाता था। हाजिरी मजलिस की तादाद बसा औकात 17,000 बल्कि इससे भी बढ़ जाती थी। हजरत शेख अब्दुल हक मोहस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अखबार उल अखर में लिखा है कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस बाज में 400 असस कलम तवास लेकर बैठते थे और जो कुछ आंख से सुनते थे इमला करते थे या आपके इरसाल को नोट किया करते थे। शाहबाज लामकानी कुद्दस्सिरू नूरानी के फर्जंद अर्जमंद सैयद अब्दुल वहाब जिलानी फरमाते हैं कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने सन 521 हिजरी से सन 561 हिजरी तक 40 साल मखलूक खुदा को वाजो नसीहत फरमाया। प्यारे दोस्तों, सरकार बगदाद शाह जिलानी हफ्ते में 3 दिन यानी जुमा, मंगल और बुध को वाजो नसीहत फरमाने के लिए मुंतखाब फरमाया था। इब्राहिम बिन साद फरमाते हैं कि जब हमारी शेख हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उलमा का लिबास पहनकर ऊंचे मुकाम पर जलवा अफरोज होकर बाज फरमाते तो लोग आपके कलाम मुबारक को मगर सुनते और उस पर अमल पैरा होते थे। इमामुद्दीन इब्ने कसीर अपनी तारीख में फरमाते हैं कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह नेक बात की तलक फरमाते और बुराई को रोकने और उससे बचने की ताकीद फरमाते। उमरा सलाती खास आम को मिंबर पर रौनक अफरोज होकर उनके सामने नेक बात बता देते। जो कोई जालिम शख्स को हाकिम मुकर्रर करता तो उससे मना फरमाते। आम को बुराई से रोकने पर किसी से कतन खौफ और खतरा नहीं होता था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का बाज हिकमत और दानिश का एक ठाठ मारता हुआ समंदर होता था। बाजो नसीहत की तासीर का यह आलम था कि लोगों पर वज़्ज़त की कैफियत तारी हो जाती थी। बाज लोग जो उसमें आकर अपने कपड़े फाड़ डालते थे, बाज बेहोश हो जाते थे। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मजलिस बाज में 1-2 आदमी कसी की हालत में वासले बहक हो गए। अक्सर औकात गैर मुस्लिम भी आपकी मजलिस बाज में शिरकत करने के लिए आते। आपका आवाज़ सुनकर उन्हें कलमा शहादत पढ़ लेने के सिवा कोई चारा नहीं रहता था। जो गुमराह मुसलमान आपका आवाज़ सुन लेता सिरात मुस्तकीम प्यार कर लेता। मशहूर है कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस बाज में बक्सर रिजाल यानी जिन्न और मलाइका भी शिरकत करते थे। आम की बाज की असर अंगेजी से उनके लिबास और टोपियां सोरा फरोजा बन जाती और शिद्दत जज्बात से उनमें इस तरह बर्पा हो जाता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।